हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे भारत क्लासेस में। डेली के एमसीक्यूज़ में आज देखेंगे क्लास 7 का 4 और 5 चैप्टर। इससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा आपके लिए लाया जाएगा। ये सभी प्रश्न आपको आने वाले भावी एग्ज़ाम्स जो होने वाला है, बिहार टीचर बीपीएससी टीआरई 4 का जो होगा एग्ज़ाम, इसके साथ साथ ही स्टेट बीपीएससी सिविल सर्विसेज एसआई, इनकी ऐसा सभी जगह जहाँ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और ख़ास करके एनसीईआरटी पे आधारित आजकल सभी क्लासेस एग्जाम में देखा जा रहा है कि एनसीईआरटी पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके लिए एक प्रकार से बहुत ही अच्छा क्लास होगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 है। सबसे पहला है, वायुमंडलीय तापमान में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए हम बोल सकते हैं तापमापी। ऐसे देखा जाए तो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर से हम लोग तापमान का पता लगाते हैं। अगर बैरोमीटर का तापमान यानी कि पाठ्यक्रम जो स्केल होता है अचानक नीचे आ जाए तो समझ जाइए बहुत आंधी तूफान होने वाला है, और अचानक ऊपर हो जाए तो बहुत तेज गर्मी पड़ने वाली है। अचानक नीचे आना आंधी तूफान आना, और अचानक ऊपर चले जाना बहुत तेज गर्म होना। वहीं अगर धीरे धीरे नीचे आता है तो इसका मतलब है वर्षा होने वाला, बारिश होने वाली है। वहीं अगर धीरे धीरे ऊपर जाती है तो धीरे धीरे तब क्या होगा, मौसम साफ होगा, नॉर्मल मौसम होगा। चलिए 21 नंबर, एक दिन या 24 घंटे में किसी स्थान के विशेष की वायुमंडलीय दशा के कुल योग को क्या कहा जाता है। कहता है एक दिन 24 घंटे के बारे में बात करता है, इसे मौसम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। जबकि हम देखते हैं कि 20 से 30 वर्ष किसी स्थान क्षेत्र के मौसम को क्या कहते हैं, उसे जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु क्या है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी आएगा क्वेश्चन। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। क्या है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। मौसम के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मौसम विज्ञान कहा जाता है। क्या कहता है? मौसम विज्ञान। कहाँ केंद्रीय ऋतु पर्यवेक्षण केंद्र स्थापित किया गया? भारत में केंद्रीय ऋतु पर्यवेक्षण केंद्र महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित किया गया। डी एकदम बिल्कुल सही है। चक्रवातों के आगमन, क्या कहता है? चक्रवातों के आगमन तथा बदलते मौसम का सूचना कौन देता है? चक्रवात का आगमन, इसकी मौसम का सूचना कौन देगा? रडार केंद्र। कौन देगा? रडार केंद्र। किसे मानसून देश कहा जाता है? भारत को मानसूनी देश कहा जाता है क्योंकि ये देखिए यहाँ से भारत प्रवेश करता है और इधर क्या है? हिमालय। नॉर्थ में हमारा हिमालय, हिमालय के उस साइड कौन पड़ता है? चीन। उधर तो ये जाएगा ही नहीं, उधर बिल्कुल मानसून हवा जाता ही नहीं है। इसलिए भारत को क्या कहता है? मानसूनी प्रदेश कहा जाता है। अक्सर मानसूनी के बारे में आप लोग सुने होंगे। प्रशांत महासागर में एलिनो लालिनो के घटना के कारण से मानसूनी आता है। और ये एलिनो लालिनो कहाँ आता है? चिली के पश्चिमी तट पर। चिली के पश्चिमी तट पर, जो कि दक्षिण अमेरिका बोलते हैं, दक्षिण अमेरिका महादेश, वहाँ पे चिली एक देश है। वहाँ से जलवायु में परिवर्तन के कारण, एलिनो लालिनो की घटना के कारण भारत में जब लालिना आता है तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और एलिनो आता है तो बारिश कम होती है। लालिना आने का जो प्रभावी कारण देखा जाता है, ये लगभग दोनों के बीच में 3 से 4 साल का गैप देखने को मिलता है। कहाँ का जलवायु उष्णकटिबंधीय है? भारत का जलवायु क्या? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अगर महासागरीय जलधारा ठंडी हो तो आसपास का जलवायु कैसा होगा? आसपास का जलवायु क्या होगा? ठंडा होगा। इनमें से कौन शीत रक्तीय जीव है? शीत रक्तीय जीव वे जीव होते हैं जो मौसम के अनुसार अपना तापमान क्या होता है, ब्लड का अनुसार मौसम, अपना बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बदलते रहता है। सांप, छिपकली, गिलहरी, ये क्या है? शीत रक्तीय जीव है। इनमें से कौन ध्रुवीय देश में रहता है? ध्रुवीय देश है कनाडा, ध्रुवीय देश है ग्रीनलैंड, जिसपे कि डेनमार्क का प्रभुत्व है, नॉर्वे एवं स्वीडन, और इनमें सभी क्या हो जाएगा? ध्रुवीय देश है जो कि पूल पे स्थित है। ध्रुवीय भालू का रंग कैसा होता है? ध्रुवीय भालू का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। ध्रुव पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा ठंडा। ये देखिए, ये क्या होता है? ये इक्वेटर है, ये साइड नॉर्थ पोल, और ये नीचे वाला साउथ पोल, और इस एरिया को ध्रुवीय क्षेत्र कहता है। इसे भी ध्रुवीय क्षेत्र कहता है। नॉर्थ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और दूसरी भाषा में बोले नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर भी बोलते हैं इस एरिया को। ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाले जीव
कौन है? ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाले जीव कौन है? पेंगुइन ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाले जीव है, जबकि चीता, हाथी और ये इस प्रदेश में रहने वाले जीव नहीं है। उष्णकटिबंधीय नम प्रदेश जलवायु कैसा होता है? ये हल्का सा गर्म तथा आर्द्र प्रकार की जलवायु होती है। क्या होता है? गर्म और आर्द्र जलवायु होता है। आर्कटिक टर्न नामक पक्षी कहाँ पाया जाता है? ये आपको उत्तरी ध्रुव पर पाए जाने वाले पक्षी है। कहाँ पे? उत्तरी ध्रुव पर। समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में क्या परिवर्तन होता है? समुद्र तल की जब जब ऊंचाई बढ़ेगा तो तापमान में क्या होता है? कमी होता है। सॉरी, समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाने पर, समुद्र तल से ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान में धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कमी आते जाता है। रेडियन कहाँ पाया जाता है? रेंडियन ये समुद्र में पाए जाने वाले जीव है। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापा जाता है? वायुमंडल की आर्द्रता मापी से मापा जाता है। ये आर्द्रता की बात कर रहा है। ऐसे देखा जाए वायु की हाइग्रोमीटर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? दूसरे हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। यहाँ पे नहीं दिया इसलिए हम बोल सकते हैं आर्द्रता मापी। लायन टेल्ड लंगूर भारत के किस प्रदेश में पाए जाते हैं? ये भारत के पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाले लंगूर है। पश्चिमी घाट किस एरिया को पड़ते हैं आपको पता होगा? गुजरात का कच्छ एरिया, महाराष्ट्र का एरिया, मुंबई जो हो जाता है, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन, किसी जीव के शरीर का तापमान, मतलब किस जीव के शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलता है? वातावरण ठंडा है तो शरीर का तापमान ठंडा हो जाएगा, गर्म है तो शरीर का तापमान गर्म हो जाएगा। ये शीत रक्तीय जीव, जिसका रक्त शीत होगा यानी ठंडा ब्लड होता है, उसके साथ ऐसा होता है। 20 नंबर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ है? ये आपको हरियाणा में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मिलता है। 21, किस चिड़िया का चोंच लंबी होती है? टूकन एक चिड़िया होता है जिसका चोंच क्या होता है? बहुत लंबी होती है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। 5वां नंबर का चैप्टर 5, पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन। एक रासायनिक परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन होता है, दोनों में अंतर होता है। रासायनिक परिवर्तन के द्वारा एक नए पदार्थ की प्राप्ति होती है, जिसके बाद देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को उत्क्रमणीय यानी कि वापस उसी बैक पदार्थ में, यानी कि जो पदार्थ बन गया उससे दोबारा पुराने वाले पदार्थ में हम लोग नहीं बदल सकते। एक होता है भौतिक परिवर्तन, ये उत्क्रमणीय होता है, ये बदला जा सकता है। जैसे कि पानी को अगर बर्फ़ में बदल दिए और बर्फ़ को वापस पानी में बदल सकते हैं, ये क्या होगा? उत्क्रमणीय यानी कि वापस करना, ये भौतिक परिवर्तन होता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन, जैसे कागज़ को जला दिया तो वापस हम उस जला हुआ कागज़ से कागज़ प्राप्त नहीं कर सकते, यहाँ ये रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। दूध को दही में बदलने को क्या कहते हैं? इसे परिवर्तन, और ऐसे देखा जाए तो रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि दही से दोबारा दूध अब प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ भौतिक गुण परिवर्तित होता है वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। कहता पदार्थ का रंग उसका भौतिक गुण है। किसी पदार्थ के रंग को भौतिक गुण मान लिया जाता है और रंग में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है? तो रंग में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। इनमें से कौन पदार्थ द्रव में घुलता है? कॉपर सल्फेट, नमक, फेरस सल्फेट, ये सभी जो हो जाएगा द्रव में घुलता है। किसे रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं? इनमें से किसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं? जो रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। धातु को पीटकर उसका पत्थर बनाया जा कहलाता है। तो धातु को पीटकर अगर हम पत्थर बनाते हैं तो फिर पत्थर को वापस हम धातु में बदल सकते हैं, तो इसलिए इसे क्या करेंगे? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कोल को जलाने पर कार्बन वायु के ऑक्सीजन के संयोग कर एक नया पदार्थ बनता है। जब कोयले को जलाया जाता है कि उसमें से कार्बन जो निकलता है वो प्रकृति में प्राप्त ऑक्सीजन इससे अभिक्रिया करता है और इससे अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। किसका निर्माण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, जो एक जहरीली गैस है, जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज़्यादा ये क्या कर रहा है? बढ़ावा दे रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है। बीते साल में 2024 को सबसे ज़्यादा गर्म साल माना गया है और इस बार भी देख रहे हैं आप गर्मी लगातार बढ़ते जा रहा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे को लगाना चाहिए।
कोयले का जलना क्या कहलाता है? कोयला का जलना क्या कहलाता है? ये रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। एक क्वेश्चन आता है कि मोमबत्ती से रिलेटेड, मोमबत्ती का जलना अगर पूछे तो रासायनिक परिवर्तन, वही मोमबत्ती का पिघलना पूछे वो भौतिक परिवर्तन, क्योंकि मोम जो होता है पिघलने के बाद दोबारा हम मोम प्राप्त कर लेते हैं, तो इसलिए वो भौतिक परिवर्तन है। जलना मतलब उसके अंदर जो लोह बाती होता है, जो कि रस्सी का होता है, वो अगर जल जाएगा तो हम दोबारा वापस नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो रस्सी जल जाए तो कहाँ से लेवी, तो वही बात हो जाता है। कहावत है, रस्सी जल गया मगर बल नहीं गया। आज तक लगभग कितने तत्व प्राप्त हो चुके हैं? लगभग 106 तत्व प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से 1 से लेकर के 80 तक के तक को नॉर्मल, और 80 के बाद 81 82 को रेडियो सक्रियता तत्व की श्रेणी में रखा गया है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? आप जानते हैं, हेनरी बैकुरल, मैडम क्यूरी ने किया था। किसने किया था? मैडम क्यूरी। कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या है? CO2। सिंपल क्वेश्चन है ये तो। लोहे को वायु में अगर लोहे को अगर हम वायु में छोड़ देते हैं, तो आप क्वेश्चन देखिए, मैं दूसरे भाषा में बोल रहा हूँ। अगर किसी लोहा को वायु में छोड़ देते हैं ना, तो वो क्या था, वायु में जो नमी होता है उससे अभिक्रिया कर लेता है। उससे अभिक्रिया करके उस पर एक जंग लग जाता है, जो जिसका कलर क्या था, लाल भूरे रंग का जंग लग जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे जंग लगना कहते हैं। और इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, उस पर यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, या फिर हम क्या करते हैं, उस लोहे में पेंट कर देते हैं, जिससे वो डायरेक्ट हवा से संपर्क नहीं कर पाता है, तो और ये जंग लगने से बच जाता है। कपड़ा धोने वाला सोडा के जलीय विलयन में नींबू के रस डालने पर क्या मुक्त होता है? अगर हम इसमें नींबू का रस डालेंगे तो इसमें CO2 मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से किसमें नया पदार्थ बनता है? तो जलने से क्या होता है? नया पदार्थ। जमने से बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि अगर पानी जम जाता है तो दोबारा उससे नया पदार्थ भी, पानी का ही रूप है ना वो, क्रिस्टलीय रूप। किसमें जंग लगता है? किसमें जंग लगता है? नम वायु में। अगर हम किसी चीज को नम वायु में रख देंगे तो जंग लग जाएगा। निम्न में से किस प्रक्रिया में प्रकाश अवशोषित होता है? प्रकाश अवशोषित, प्रकाश संश्लेषण में। किसमें? प्रकाश संश्लेषण में। ऊर्ध्वपतन क्या होता है? अब देखिए, ऊर्ध्वपतन को सबसे पहले जान लीजिए। ऊर्ध्वपतन क्या होता है कि जब डायरेक्ट किसी चीज़ को सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल दिया जाए, उसको ऊर्ध्वपतन कहते हैं। वहीं इसके साथ एक निक्षेपण क्रिया भी होता है। जब किसी गैस को डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया जाए, वो निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? निक्षेपण। ऊर्ध्वपतन। कपूर और नौसादर, यहाँ क्या जाए, कपूर और नौसादर ऊर्ध्वपतन का उदाहरण है। गर्म करने पर प्रसारित होने वाली पदार्थ कौन है? तो गर्म होने पर किसी चीज़ का प्रसार होता है, फैलता है। तो लोहा भी फैलेगा, मिश्र धातु, वायु सभी फैलता है। एक क्वेश्चन है, वायु को अगर गर्म करेंगे तो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी या आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता घटेगी? बताइए तो। 18। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी पदार्थ की अवस्था में हम परिवर्तन लाते हैं, ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। लोहे की को जंग लगने से रोकने के लिए क्या किया जाता है? पेंट और यशदीकरण कहा जाता है। उम्मीद फ्रेंड्स, ये मात्र 10 से 15 मिनट का क्लास है, आपको समझ में आएगा। छोटा क्लास डालने का ये रीज़न है कि आप कम समय में तुरंत, आपको ज़्यादा भारी भी नहीं लगेगा, ये तुरंत क्लास क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आप दोगुने स्पीड में देखें तो और भी जल्दी 5 से 10 मिनट में ही क्लास खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में और भी कई सारे अच्छे क्वेश्चन के साथ।